नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन का मंच और मैं मानव शर्मा आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए आपके बीच उपस्थित हूं। आप लोगों के मन में चल रहा है कि आखिर पीएसआई की भर्ती, जो कि अब इस तरह कहा जा रहा है कि आरएस में जुड़ जाएगी, और उसके बाद क्या आरएस की तैयारी करनी चाहिए या पीएसआई की जो तैयारी पहले से बनी हुई है उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आपको जानकारी, आपके मन में बहुत उथल पुथल, बहुत सारी सूचनाएं आप तक पहुंच रही हैं। सही क्या है, क्या होना चाहिए, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में। देखिए, जो भर्ती है 2021 की जो भर्ती है, अगर हम उसकी बात करें तो 859 पदों के लिए जो पीएसआई की 2021 की भर्ती निकली, इस भर्ती में आपको पता है कि फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर लीक हुआ, कोई स्ट्रांग रूम में घुस गया, कहीं से भी किया, पर कुल मिलाकर के फ़ोटो भेज दिए, पेपर लीक हो गया। जब पेपर लीक हो गया तो सही बात तो ये थी कि ये भर्ती रद्द हो जानी चाहिए थी। सही बात तो ये है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए थी। अब आप कहेंगे कि जिन लोगों ने मेहनत की उनके साथ तो बुरी बीतेगी। ये बात सही है कि जिन्होंने मेहनत की उनके साथ बुरी बीतेगी, लेकिन उनको एज लिमिट में थोड़ा छूट दे करके और दोबारा तैयारी का मौका दिया जा सकता है। कारण ये है, अगर नहीं देंगे तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति को पकड़ा है, इसने कह दिया मैंने 10 को पेपर दिया था। हो सकता है उसने 10 की जगह 12 को पेपर दिया हो, तो 2 लोग तो फर्जी बन जाएंगे ना पीएसआई। जबकि इसको पता है कि अपन तो पिटेंगे, जेल जाएंगे, सब काम होगा, अब तो रिमांड पर हैं, तो ये झूठ भी बोल सकता है। तो इसके आधार पर इसकी सत्यता नहीं जांची जा सकती। और आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जो भी भर्ती पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हुई हो, राजस्थान में हुई हो, सब जगह वहाँ पर जहाँ जहाँ पेपर लीक हुए हैं वहाँ हमेशा उस भर्ती को रद्द किया गया है। तो निश्चित रूप से जब रीट रद्द हो सकती थी तो पीएसआई भी बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। पहली बात तो यही है कि मेहनती लोग लगे नहीं, एक एक परिवार के बहुत सारे लोग लग गए, एक जाति के बहुत लग गए, एक स्कूल के बहुत लोग लग गए, एक ही गांव के बहुत लोग लग गए। इससे साफ पता चल रहा है कि फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर हुआ था। और जिन जिन लोगों के बच्चे लगे हैं वो तो यही कहेंगे कि भर्ती दोबारा करवाएंगे तो इतनी मेहनत नहीं होती, फला ढीका तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ है, मुझे लगता है कि सबसे सही तो यही है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अगर रद्द नहीं होती है तो दूसरा तरीका है कि इसकी सीबीआई स्तर पर जांच होनी चाहिए, और जांच होने में यदि पाया जाए कि जो है कुछ ही विद्यार्थी ओरिजिनल थे, बाकी ज़्यादातर फर्जी थे, तो भी ये भर्ती रद्द की ओर जाएगी। तो सीबीआई तक जाए उससे पहले ही इसके संकेत लगभग साफ आ रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ। अभी जैसे 2 लोगों को पकड़ भी लिया, वापस भी भेज दिया है पकड़े हुए लोगों में से, बाकी शेष रिमांड पे चल ही रहे हैं। तो निश्चित है कि जब टॉपर जैसे लोग फर्जी हो सकते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाले तो न जाने कितने फर्जी सिलेक्शन वहाँ पर हुए हैं, जो कि युवाओं के साथ कुठाराघात है। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि आखिर ये भर्ती अगर रद्द होती है तो ऐसी स्थिति में नई प्रक्रिया क्या होगी, सरकार इसके लिए क्या करेगी। देखिए, 859 पद पहले के मौजूद हैं, अब 2021 की भर्ती के 859 पद, इनके साथ जो शेष अभी पोस्ट खाली हुई है उनको देकर के नई भर्ती लाई जा सकती है। नई भर्ती लाई जाएगी, इसके लिए चूंकि आरएस की भर्तियां आप जानते हैं कि अब लगभग अगस्त तक आरएस की भर्ती आना प्रस्तावित है, तो अगस्त 24 से पहले इसमें पीएसआई की भर्ती भी शामिल कर दिया जाए। इसके लिए आरपीएससी ने एक प्रस्ताव भेजा। आरपीएससी ने पत्र लिखा किसको? पीएचक्यू को। पीएचक्यू से पूछ लिया, बता दीजिए साहब, क्या हम ये आरएस की भर्ती में एसआई को भी शामिल कर लें, कोई दिक्कत है क्या? अब यहां पर एक बड़ी समस्या है। आरपीएससी के पत्र पे पीएचक्यू ने सहमति तो दे दी है, अब पीएचक्यू भी यहां से एक लेटर लिख देगा सरकार को, गृह मंत्रालय उस पर, गृह विभाग उस पर फैसला कर लेगा, और फैसला करके जो भी बड़े बदलाव होंगे वो तय हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त आती है यहां पर, क्या आरएस में शामिल होना पेपर लीक रोकने का अचूक उपाय है? क्या आरएस के पेपर लीक नहीं हुए? क्या फर्जी आरएस नहीं बने? बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं जहाँ पर ये क्लियर पता चला है कि आरएस में फर्जीवाड़ा हुआ, वो चाहे इंटरव्यू में फर्जीवाड़ा हुआ हो या
कहीं कहीं लेवल पे वहां पर भी मामला खराब हुआ है। पेपर लीक तो स्ट्रांग रूम से आरएस का भी हो सकता था, तो ये कोई उपाय इसका नहीं लगता। फिर ये भी कहा गया कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें लेटर में लिखा है, आरपीएससी पत्र में लिखा है कि पीएसआई की भर्ती प्रक्रिया लंबी हो जाती है, उसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए आरपीएससी जब आरएस की भर्ती कराए उसी में पीएसआई को भी करा दे। अब देखिए लंबी प्रक्रिया आरएस की भी कम नहीं है। और अगली बात ये भी है कि अगर आरएस की अनुसार भर्ती की गई तो आरएस में 3 चरण है, प्री, मेन और इंटरव्यू। अब आप सुन लीजिए, प्री और मेंस के अलावा यहाँ पे पीएसआई करवाओगे तो चौथा चरण फिजिकल और जुड़ जाएगा, तो इससे भर्ती और लंबी होगी, कम नहीं होगी। जो आरपीएससी का तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया में समय कम हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें फिजिकल और जुड़ जाएगा, पीएसआई के लिए फिजिकल जुड़ना जरूरी है, तो उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये समय को लेकर जो तर्क दिया गया है वो ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि आदरणीय उत्कल रंजन साहू जो डीजीपी हैं पीएचक्यू से, उन्होंने कहा है कि इस पर हम विश्लेषण करेंगे, इस पर हम जानकारी जुटाएंगे और उसके बाद में ही कोई बदलाव आ सकता है। तो डीजीपी महोदय ने अभी ऐसा कहा है कि इस पर विचार करेंगे, इसका मतलब उनके दिमाग में भी कुछ न कुछ तो इस बारे में चल रहा होगा। एक बड़ी परेशानी ये भी यहाँ पर होगी कि अगर मान लीजिए एसआई की भर्ती जो होती है वो आरएस में शामिल होती है, तो उसका एक नुकसान क्या है कि जितने भी एलाइड सर्विसेज के लोग हैं, जितने भी आरटीएस लोग हैं, जितने भी आरपीएस लोग हैं, वो सबकी सब प्रॉपर आरएस बनने के लिए तैयारी करते हैं। अब यदि वो प्रॉपर आरएस के लिए एग्जाम देंगे, रिपीट एग्जाम देते हैं, 2 बार 3 बार ऐसे रिपीट एग्जाम देते रहते हैं, तो ये जो एसआई है आरएस से ऊपर तो होगा नहीं, तो हर एसआई आरएस बनने के लिए कोशिश करेगा। अब चूंकि एसआई की भर्ती में ऑलरेडी एसआई के पद गृह विभाग के पास वैसे ही खाली हैं, और ये भी हम जानते हैं कि पुलिस विभाग में एक एक पद का बड़ा महत्व है, खाली पद ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते, तो यहाँ पे एसआई के जो सीट्स है, पद है, उनमें अस्थिरता आ जाएगी, हमेशा सीट और खाली रहने लग जाएगी, और ज़्यादा खाली पद हो गए तो ये पुलिस विभाग के लिए संकट हो जाएगा। तो ये भी एक ठीक नहीं लग रहा कि एसआई को आरएस बना दें, क्योंकि हर एसआई फिर बार बार आरएस की तैयारी करेगा और आरएस के चक्कर में एसआई के पद खाली होते जाएंगे। तो एक कारण साथियों ये भी है। 4 चरणों में प्रक्रिया चली गई तो लंबी भी हो गई है। फिर आप जब आरएस की भर्ती कराते हैं ना, तो आपको कई विभागों से आपको मंगवानी पड़ती है रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग विभागों से आप जब रिपोर्ट मंगवाते हैं ना, तो इन अभ्यर्थनाओं के प्राप्त करने में टाइम लगता है, और तब जाकर के आरएस की भर्ती निकलती है। पीएसआई की भी ऐसा कुछ नहीं था, पीएसआई में सीधा पुलिस विभाग लिख के देता है इतने पद खाली है, डायरेक्ट भर्ती आ जाती। तो भर्ती प्रक्रिया लंबी नहीं होगी, पेचीदा नहीं होगी, अगर एसआई सेफ रहेगी तो मेरा ये मानना है कि एसआई की भर्तियां बिल्कुल अलग होनी चाहिए, और पुलिस मुख्यालय से जिसको आयोजित किया जाता है ये बिल्कुल अलग होनी चाहिए। आरएस में शामिल कर लिया तो आरएस की भर्ती में तो यूं ही लंबे समय को देखा जाता है, अलग अलग विभागों से प्राप्त करना, उसके बाद में उस रिपोर्ट के आधार पर नई नई चीज़ें देना, प्रमोट करना, बहुत सारी लंबी प्रक्रियाओं में फंस जाएगी। और एसआई में डायरेक्ट ऐसा था कि पुलिस विभाग देखता था कितने पद खाली और डायरेक्ट भर्ती निकाल देता था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एसआई की भर्ती अलग होनी चाहिए, आरएस में नहीं होनी चाहिए। अगर एसआई की भर्ती आरएस में शामिल कर दी जाती है तो इसका एक बड़ा नुकसान ये भी हो जाएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो सोच लेते हैं कि भाई हिंदी 200 नंबर की है एसआई में, तो हिंदी 200 नंबर की ये अच्छे से कवर कर लेते हैं, और जीके में भी 100 प्लस ले आएंगे और संभावना बनेगी कि आसपास पहुंच जाएंगे। अब यदि मान लीजिए ये एसआई प्री और मेंस दोनों देता है आरएस की, तो मेंस में तो कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, इथिक्स, योगा, सोशलॉजी, कई सब्जेक्ट मेंस के बढ़ जाएंगे। तो मेंस के सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे तो एसआई के लिए कोचिंग जो आजकल चलते हैं, अगर वो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स भी लेगा तो आपको पता है लाखों रुपए में कोर्सेज जा रहे हैं, 1-1 लाख 90,000 ऐसी फीस है इनकी, ऑनलाइन ऑफलाइन आप देख ही रहे हैं। तो जो ग्रामीण युवा सपने संजोता था कि कुछ अच्छे पद पर वो जाए, पावरफुल पोस्ट पे जाए, उसके लिए उसके पास आर्थिक संकट और बढ़ जाएगा। आरएस की तैयारी के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते एसआई के बनस्पत।
कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब गुदड़ी के लाल तो सब जगह बनते हैं। तो देखिए, कम पैसे या बहुत गरीबी में रहकर के आरएस बनने वाले अगर आप देखेंगे तो उनकी संख्या लगभग नगण्य है, बहुत कम है, ए फ्यू। तो आप सोचिए, ऐसे लोग जिनको भारी भरकम राशि चुकानी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, और ऐसी स्थिति में उन बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। आरएस की कोचिंग वो ले पाए इसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए तो मुझे लगता है ये बहुत बहुत बुरे हादसे की तरह, एक त्रासदी की तरह होगा अगर एसआई की भर्ती को आरएस के साथ जोड़ा जाता है। साथियों, आप कहेंगे रद्द होनी चाहिए, बिल्कुल रद्द होनी चाहिए, क्योंकि सबको पकड़ना मुश्किल काम है। और अगर आप कहते हैं कि पेपर लीक की कार्रवाई रुक जाएगी, अगर आप ये कहते हैं कि पेपर लीक की प्रोसेस रुक जाएगी, तो भाई साहब पेपर लीक तो कहीं किसी भी हो सकता है, किसी भी एग्जाम का हो सकता है। आप इसमें बच्चों को कितना संकट दे रहे हैं। अगर एसआई का बच्चा है, बेचारे को कितने नुकसान होंगे। नुकसान देखो, अगर आरएस में शामिल हुए तो ये एसआई वालों के आप नुकसान देखिए कि मेंस में कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, ठीक है, आर्थिक संकट आ जाएगा, कोचिंग का भार इन पे बढ़ जाएगा। और सर, पुलिस विभाग में जो है, पुलिस के पदों में अस्थिरता हो जाएगी, क्योंकि बार बार जो है ये एसआई आरएस बनने के लिए कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक और बड़ा कारण समझ में आता है, वो ये है कि जो ग्रामीण के क्षेत्र के जो युवा हैं, जिनका फिजिकल वगैरह अच्छा है, उनको एसआई में फ़ायदा मिलता था। आरएस में फिजिकल उतना मायने नहीं रखता, ठीक है। तो एसआई में फिजिकली जो फिट लोग थे उनको एसआई में थोड़ा फ़ायदा मिलता था। अब यदि मान लीजिए आपने कह दिया कि ठीक है आरएस में फ़ायदा दे देंगे, आरएस कि उसमें भी एसआई वालों का अलग से फिजिकल करा देंगे, तो ऐसी स्थिति में लंबी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी और उसमें 4 चरण जुड़ जाएंगे, 4 चरण जुड़ जाएंगे, और अलग अलग विभागों से जो अभ्यर्थनाएं रिपोर्ट लेनी पड़ेंगी, उसकी वजह से और डिले हो जाएगा वैकेंसी में। तो मुझे लगता है कि आरपीएससी ने जो पत्र भेजा है पीएचक्यू को, उस पर माननीय डीजीपी महोदय उत्कल रंजन साहू साहब डिस्कस कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एसआई को आरएस की मुख्य परीक्षा के साथ जोड़कर तो मुश्किल संभावना है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो प्री में होता है उसी तरह से कोई नया तरीका निकाला जाए, क्योंकि मेंस अगर लिखना पड़ गया बच्चों को, एसआई वालों को, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उनका तो पैटर्न ही पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव वाला है। तो साथियों, एसआई की भर्ती संभवतः नई तो आएगी, ये तो तय है कि नई भर्ती आएगी, लेकिन उससे पहले ये भर्ती रद्द हो जाए। पुराने जो 859 पद हैं उनमें कुछ पद और जुड़ करके 1200-1300 की नई एसआई की भर्ती आ जाए, और आरएस की भर्ती में इसको थोड़ा अलग रखा जाए, आरएस में इसको नहीं जोड़ा जाए। इसके लिए कुछ विशेष मापदंड तय करके और अलग से, भले ही आप प्री रख दीजिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, प्री मेंस रख दीजिए, इंटरव्यू रख दीजिए, फिजिकल रख दीजिए, 4 चरण कर दीजिए, लेकिन आरएस के लेवल का हो जाएगा तो युवाओं को बड़ी परेशानी इसमें हो जाएगी। तो ये एक जानकारी आपके मन में जो चल रहा था उसको मैंने शेयर कर दिया है कि यहाँ पर अभी तक युवाओं को पुराने पैटर्न से तैयारी करनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आरएस की पैटर्न पे आपको जाना पड़ेगा। अभी तो आप जिस पैटर्न तैयारी करते उसी पर तैयारी करिए। भर्ती रद्द हो जाए और ज़्यादा पद आ जाए तो आपका और युवाओं का, विशेषकर उन लोगों का जिन्होंने ज़मीन गहने बेच करके पढ़ाई करी है, उनका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। चलिए, इसी तरह की जानकारी और वीडियोज़ के लिए काव्यांग एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं मानव शर्मा पुनः आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।